एक साथ पूछ लीजिएगा। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुरम। जय गुरु पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय। 491 91 491। सिद्ध स्तुति 491 पढ़ूं भैया जी। जी शुरू कीजिए। शेष लोग अपने माइक बंद कर लें। सिद्धों के दर्शनावरण के क्षय से उत्कृष्ट दर्शन केवल दर्शन, ज्ञानावरण के क्षय से उत्कृष्ट ज्ञान केवल ज्ञान, मोहनीय कर्म के क्षय से अनंत सुख, अंतराय के विनाश से अनंत वीर्य, नाम कर्म के क्षय से उनके मूर्ति का अभाव होकर अमूल तत्व सूक्ष्मत्व, आयु कर्म के नष्ट हो जाने से जन्म मरण का अभाव होकर अवगाहनत्व, गोत्र कर्म के क्षीण हो जाने पर उच्च एवं नीच गोत्रों का अभाव होकर अगुरु लघुत्व, तथा बेदनी कर्म के नष्ट हो जाने से इंद्रिय जन्य सुख दुख का अभाव होकर अव्याबाधत्व गुण प्रकट होता है। ठीक है, यहाँ 400 पे सिद्धों की गुणों की चर्चा हो रही है। आप सभी को ये गुण याद करने हैं। कौन से कर्म के नाश होने पर कौन सा गुण प्रकट होता है, ये आपको याद करना है। पेपर में जरूर यहाँ से एक ना एक प्रश्न बनेगा। चलिए इसके आगे। 92। जिन कर्मों के निमित्त से निरंतर संसार में स्थित प्राणी सदा दुखों को प्राप्त हुआ करते हैं, विधिवत आत्मस्वरूप को ना जानते हैं और ना देखते हैं, तथा अपने स्वाभाविक वीर्य सामर्थ्य का भी अनुभव नहीं करते हैं, उन कर्मों को जिन सिद्धों ने महान योग अर्थात शुक्ल ध्यान के द्वारा नष्ट कर दिया है, वह सिद्ध भगवान अविनश्वर अनंत चतुष्टय रूप अमृत की नदी के अधिपति नहीं होंगे क्या? अर्थात अवश्य होंगे। चलिए आगे। 93। संसार में जिस एकेंद्रिय जीव की बुद्धि कर्म के बहुत आवरण से सहित है, उसकी अपेक्षा द्विइंद्रिय आदि जीव अधिक सुखी एवं अधिक ज्ञानवान है, कारण कि इनके उसकी अपेक्षा कर्म का आवरण कम है। फिर भला जो सिद्ध जीव समस्त कर्म रूपी घोर अंधकार के विस्तार से रहित हो चुके हैं, वे तीनों लोगों के अधिपति होकर उत्तम ज्ञान केवल ज्ञान और अनंत सुख से संपन्न कैसे ना होंगे? अवश्य होंगे। एकेंद्रीय देखो जीवों यहाँ पे, के यहाँ पे वो, यहाँ पर देखिए इस वाली गाथा में कह रहे हैं कि विधिवत एक एक करके जैसी जैसी इंद्रियां बढ़ते जाती हैं, वैसे वैसे कर्मों का आवरण भी बढ़ता जाता है। क्या मतलब? यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसे एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय जीव के कर्म कम आते हैं, उसको कर्मों का बंध कम होता है। क्यों? क्योंकि उनके पांचों इंद्रियों के जो विषय है वो सबसे कम है। एक इंद्रिय जीव एसी की हवा लेने नहीं जाएगा, एक इंद्रिय जीव के पांचों इंद्रियों के सुखों की ओर नहीं जाएगा, इसलिए उसके कर्म कम आते हैं और कर्म में झड़ते भी कम है। ठीक उसी प्रकार एक इंद्रिय से ज्यादा दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय में ही मनुष्य संगी मनुष्य, उनके कर्म सबसे ज्यादा बंधते भी हैं और सबसे ज्यादा झड़ते भी हैं। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि किस जीव के कर्म सबसे कम बंधते और झड़ते हैं और किस इंद्रिय के कर्म सबसे ज्यादा बंधते और झड़ते हैं। चलिए आगे। 94। जो मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा क्रोध के वश होकर पैर से लेकर मस्तक तक चारों ओर दुखदायक दृढ़तर रस्सियों के द्वारा जकड़ कर बांध दिया गया है, वह उनमें से किसी एक भी रस्सी के शिथिल होने पर सुख का अनुभव किया करता है। फिर भला जो सिद्ध जीव बाह्य और अभ्यंतर दोनों ही बंधनों से रहित हो चुके हैं, वे क्या सदा सुखी ना होंगे? अर्थात अवश्य ही होंगे। 95। ठीक है आगे। प्राणी के प्राणी के एक प्रदेश में सघन रूप से स्थित कर्मों के प्रचुर परमाणुओं की गणना केवल सर्वज्ञ ही कर सकता है। फिर जब सब दिशाओं में अर्थात सब ओर से इस प्राणी का आत्म तेज कर्मों से संबद्ध रुका हुआ है, तब उसे महान दुख क्यों ना होगा? अवश्य होगा। इसके विपरीत जो वह सिद्ध जीव सब ओर से ही उक्त कर्मों से रहित हो चुका है,
उसके उत्कृष्ट सुख नहीं होगा क्या? अर्थात अवश्य होगा। विशेषार्थ अभिप्राय यह है कि इस संसारी प्राणी के एक ही आत्म प्रदेश में इतने अधिक कर्म परमाणु संबंध है कि उनकी गिनती केवल सर्वज्ञ ही कर सकता है, ना कि हम जैसा कोई अल्पज्ञ प्राणी। ऐसे इस जीव के सभी असंख्यात आत्म प्रदेश उन कर्म परमाणुओं से संबद्ध है। अब भला विचार कीजिए कि इतने अनंतानंत कर्म परमाणुओं से बंधा हुआ यह संसारी प्राणी कितना अधिक दुखी और उन सबसे रहित हो गया है, हो गया सिद्ध जीव कितना अधिक सुखी होगा। ठीक है। और हाँ जी, 96। जिन प्राणियों के कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुई अनेक प्रकार की भूख प्यास आदि व्याधियां हुआ करती हैं, उनका इन व्याधियों की शांति के लिए अन्न जल और औषध आदि का लेना उचित है। किंतु जिन सिद्ध जीवों के न कर्म है और न इसलिए तत्जन्य व्याधियां भी हैं, उनको इन अन्नादि वस्तुओं से क्या प्रयोजन है? अर्थात उनको उससे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा। वे तो निश्चय से अविनश्वर आत्म मात्र जन्य अतीन्द्रिय सुख रूपी अमृत के समुद्र में मग्न रहकर सदा ही तृप्त रहते हैं। 497। जिस प्रकार बत्ती दीपक की सेवा करके उसके पद को प्राप्त कर देती है, अर्थात दीपक स्वरूप परिणम जाती है, उसी प्रकार अत्यंत निर्मल ज्ञान रूप असाधारण मूर्ति स्वरूप सिद्ध ज्योति की आराधना करके योगी भी स्वयं उसके स्थिर पद सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। अथवा वह सम्यक ज्ञान के द्वारा विकल्प समूह से रहित होता हुआ सिद्ध स्वरूप को प्राप्त होकर ऐसा हो जाता है कि तीन लोक के चूड़ामणि रत्न के समान उसको देव भी नमस्कार करते हैं। और 98। जो जी सिद्ध पढ़िए। जो सिद्ध ज्योति सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है, शून्य भी है और परिपूर्ण भी है, उत्पाद विनाशाली भी है और नित्य भी है, सद्भाव रूप भी है और अभाव रूप भी है, तथा एक भी है और अनेक भी है, ऐसी वह दृढ़ प्रतीति को प्राप्त हुई अमूर्तिक चेतन और सुख रूप सिद्ध ज्योति किसी बिरले ही योगी पुरुष के द्वारा देखी जाती है। यहाँ जो सिद्ध ज्योति को परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनेक धर्मों से संयुक्त बतलाया है, वह विवक्षा भेद से बतलाया गया है। यथा वह सिद्ध ज्योति चूंकि अतीन्द्रिय है अतएव सूक्ष्म कही जाती है, परंतु उसमें अनंत पदार्थ प्रतिभाषित होते हैं, अतः इस अपेक्षा से वह स्थूल भी कही जाती है। वह पर द्रव्यों के गुणों से रहित होने के कारण शून्य तथा अनंत चतुष्टय से संयुक्त होने के कारण परिपूर्ण भी है। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा वह परिणमनशील होने से उत्पाद विनाशाली तथा द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा विकार रहित होने से नित्य भी मानी जाती है। स्वकीय द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा वह सद्भाव स्वरूप तथा पर द्रव्य क्षेत्र और काल की और भाव की अपेक्षा अभाव स्वरूप भी है। वह अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य स्वरूप न होने के कारण एक तथा अनेक पदार्थों के स्वरूप को प्रतिभाषित करने के कारण अनेक स्वरूप भी है। ऐसी उस सिद्ध ज्योति का चिंतन सभी नहीं कर पाते, किंतु निर्मल ज्ञान के धारक कुछ विशेष योगी जन ही उसका चिंतन करते हैं। देखिए इसमें देखिए, सिद्ध भगवान की बारे में बहुत सारी बातें कही हैं नए विवक्षा से। मतलब किसी अपेक्षा से वो ऐसे है और किसी अपेक्षा से वो ऐसे नहीं है। जैसे कि वैसे तो सरल उदाहरण दिए हैं सारे, फिर भी थोड़ा सा समझा देते हैं। सबसे पहले था स्थूल है। स्थूल मतलब होता है मोटा मोटा, मतलब जो इंद्रियों से जिसको जाना जा सके, मोटा मोटा। जैसे कि हमको बैक्टीरिया वगैरह नहीं दिखते तो वो सूक्ष्म कहलाते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लेकिन जो कीड़े मकोड़े हमको दिखाते हैं वो स्थूल होते हैं शब्द की अपेक्षा से। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जो सिद्ध परमेष्टि है, चूंकि वो अतीन्द्रिय है, उनको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, इसलिए एक अपेक्षा से वो शून्य है। परंतु उनमें अनंत अनंत पदार्थ प्रतिभाषित होते हैं। एक चीज के अंदर अनंत अनंत चीजें हैं, भरी हुई हैं, वो भी बड़े से बड़े पदार्थ में प्रतिभाषित होते हैं। इसलिए इस अपेक्षा से उनको स्थूल भी कहा जा सकता है। ठीक है। वहीं पे अब दूसरी बात है, फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं शून्य भी है और पूर्ण भी है। ये दो बातें कैसे कह दी? तो कह रहे हैं कि उनके अंदर कोई पुद्गल
चीजें नहीं पाई जाती। पुद्गल का उनके अंदर, पुद्गल की सारी चीजों का अभाव है। पुद्गल के जो भेद होते हैं वो उनके अंदर नहीं होते, शब्द वर्ण आदि उनके अंदर नहीं है, इसलिए शून्य है। लेकिन उनके अंदर अनंत चतुष्टय भरा हुआ है। चतुष्टय भी कैसे है? अनंत रूप में है, इसलिए वे परिपूर्ण है, शून्य नहीं है, परिपूर्ण है। एक अपेक्षा से है और एक अपेक्षा से नहीं है। पर्याय प्रत्येक छयों द्रव्यों में उत्पाद व्यय और द्रव्य पाया जाता है। कुछ नाश होता है, कुछ उत्पन्न होता है, कुछ बना रहता है। इस अपेक्षा से वे पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से परिणमनशील है, ठीक है, और नाश होने वाले हैं। लेकिन द्रव्य आरती अपेक्षा नहीं से आत्मा को अगर द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे तो आत्मा अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगी, इसलिए वो एक अपेक्षा से नित्य भी है। फिर आगे कह रहे हैं सद्भाव स्वरूप और अभाव स्वरूप। उसका अपने द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से तो सद्भाव पाया जाता है, और दूसरे द्रव्य की अपेक्षा देखेंगे तो वो अभाव स्वरूप में है। ऐसे वह अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य स्वभाव में नहीं पाई जाती, ठीक है, अन्य रूप परिणमन नहीं करती। जैसी आत्मा है वैसी रहती है। तो ऐसा होने के कारण वह एक है, लेकिन अनेक पदार्थों को जानने वाली है, उसके अंदर अनेक पदार्थ प्रतिभागित होते हैं, इसीलिए वह एक अपेक्षा से अनेक स्वरूप भी है। तो ऐसी जो आत्मा है वो कई अपेक्षा से कई प्रकार की होती है। एक थोड़ा सा कठिन भी है, आपके पेपर में नहीं आएगा, फिर भी समझने के लिए मैंने यहाँ समझा दिया है। इसके आगे 499। त्यात शब्द रूप अमृत से गर्भित आगम अनेकांत सिद्धांत रूपी महासमुद्र में स्नान करने से जिसकी बुद्धि निर्मल हो चुकी है, वही सिद्ध आत्मा के रहस्य को जान सकता है। इसीलिए उसी सुबुद्धि जीव के लिए जब तक अपने आप किया गया भेद संसारी व मुक्त स्वरूप विद्यमान है, तब तक वही सिद्ध स्वरूप साक्षात उपादेय ग्रहण करने योग्य होता है। तत्पश्चात उपर्युक्त भेद बुद्धि के नष्ट हो जाने पर केवल एक निर्विकल्प शुद्ध आत्म तत्व ही प्रतिभाषित होता है। उस समय वह उपादान उपादेय भाव भी नष्ट हो जाता है। विशेषार्थ यह भव्य जीव जब अनेकांत में पारमागम का अभ्यास करता है, तब वह विवेक बुद्धि को प्राप्त होकर सिद्धों के यथार्थ स्वरूप को जान लेता है। उस समय वह अपने आप को कर्म कलंक से लिप्त जानकर उसी सिद्ध स्वरूप को उपादेय मानता है। किंतु जैसे ही स्वरूपाचरण प्रकट होता है, वैसे ही उसकी वह संसारी और मुक्त विषयक भेद बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। उस समय उसके ध्यान ध्याता और ध्येय का भेद भी नहीं रहता। तब उसे सब प्रकार के विकल्पों से रहित एकमात्र शुद्ध आत्म स्वरूप ही प्रतिभाषित होता है। देखो यहाँ भाष्य। पे बताया सबसे पहले स्यात् शब्द का। स्यात् मतलब होता है किसी अपेक्षा से। तो अनेकांत का जो सिद्धांत है जैन दर्शन में, अनेकांतवादी हम लोग जैन दर्शन वाले कहलाते हैं। तो वहां पे स्यात् शब्द आता है। जब सप्तभंगी नयों को हमने पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति कथनचित, स्यात् नास्ति कथनचित, स्यात् वक्तव्यम, ऐसे हमने 7 प्रकार के पढ़े थे, अवक्तव्यम आदि आदि। तो स्यात् मतलब होता है किसी अपेक्षा से। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे 2 बातें उन्होंने कही। पहली बात, जब तक हमारी बुद्धि कर्म से सहित है, तब हम लोग तब तक भेद रूप में अपने आप को जानते हैं कि संसार में 2 प्रकार के जीव होते, एक संसारी जीव और एक मुक्त जीव। और तब तक ये जीव क्या करता है, तब तक ये देखता है कि हमें सिद्ध परमेष्टि बनना है, और सिद्ध परमेष्टि हमारे लिए उपादेय है। और अभी हम सब संसारी जीव हैं। लेकिन जब इस जीव की बुद्धि आगम के अभ्यास से कैसी हो जाती है, स्वरूपाचरण प्रकट हो जाता है। स्वरूपाचरण मतलब अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए ये प्रयास करता है। उस समय संसारी और मुक्त इन दोनों प्रकार के भेदों को छोड़ करके वो जीव सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा के बारे में ही जानना चाहता है। आत्मा को ही ग्रहण करता है, उसमें ही लीन होता है, उसमें ही डूबा रहता है। उस समय संसारी का, मुक्त का, सिद्ध का और बिना सिद्ध का, ये सारे के सारे भेद उनके नष्ट हो जाते हैं। तो वो यहाँ पे 2 बातें उन्होंने कहा है, एक तो भेद बुद्धि बताई है, और एक बताई है स्वरूपाचरण के प्रकट होने पर सारे विकल्पों से रहित एक आत्म स्वरूप को प्रतिपादित करने वाली बुद्धि। चलिए 500। 500 निर्मल बुद्धि को धारण करने वाले तत्व
तत्वज्ञ पुरुष की दृष्टि निरंतर शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित होकर एकमात्र शुद्ध आत्म पद अर्थात मोक्ष पद को करती है, किंतु अज्ञानी पुरुष की दृष्टि अशुद्ध आत्म स्वरूप या पर पदार्थों में स्थिर होकर संसार को बढ़ाती है। ठीक है, स्वर्ण से निर्मित वस्तु कटक कुंडल आदि स्वर्णमय तथा लोह से निर्मित वस्तु छुरी आदि लोहमय ही होती है। इसलिए मुमुक्षु जीव को मोह से वृद्धि को प्राप्त हुए विकल्प समूह को छोड़कर शुद्ध मोक्ष मार्ग से संचार करना चाहिए। यहाँ पे आचार्य महाराज की जो दृष्टि है वो निश्चय न्याय की अपेक्षा ज्यादा है। पूरे के पूरे इस ग्रंथ में ही मैंने जहां तक देखा, वो निश्चय न्याय की अपेक्षा ज्यादा कथन कर रहे हैं। पूर्व की गाथा में भी, श्लोक में भी उन्होंने निश्चय न्याय की अपेक्षा ज्यादा कथन किया है। तो उसी अनुसार को यहाँ व्यवहार को कहीं ना कहीं गौण कर रहे हैं। व्यवहार को बुरा कह रहे हैं, निश्चय को अच्छा कह रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखो वही कह रहे हैं कि निर्मल बुद्धि को धारण करने वाले जो तत्व पुरुष हैं, जब तक उनकी दृष्टि एकमात्र आत्म पद को प्राप्त करने की नहीं है, तब तक तो वे संसारी है, संसार की वस्तुओं में भटक रहे हैं। जब उनकी दृष्टि मोक्ष पद को पाने के लिए भटक जाएगी, मोक्ष पद को पाने के लिए मचल जाएगी, उस समय ही वे मोक्ष को पा सकते हैं। उसके अलावा नहीं, संसार की वस्तुओं को और देख एक करके ग्लास कोठा के डब्बा में मोक्ष को बर्फ प्राप्त है, नहीं कर सकते। ठीक, निकाल लीजिए। बंद कर दीजिए माइक जिसका भी खुला है। हाँ जी, तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे सोने से सोना बनता है, लोहे से लोहा बनता है, उसी प्रकार जो मोक्षाभिलाषी है उसको मोक्ष मिलेगा, और जो संसार की वस्तुओं की ओर जिसकी दृष्टि है उसको संसार में ही बढ़ेगा, उसका संसार ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 501। 501। जिस प्रकार सुनार तांबा आदि से मिश्रित स्वर्ण को देखकर उसमें से तांबा आदि को अलग करके शुद्ध स्वर्ण को ग्रहण करता है, उसी प्रकार विवेकी पुरुष निर्दोष आगम रूप नेत्र से छहों द्रव्यों को देखकर उसमें से निर्मल आत्म तत्वों को ग्रहण करता है। जो कोई जीव शास्त्र से रहित होकर उत्कृष्ट आत्म तत्व का निश्चय करता है, वह मूर्ख उस अंधे के समान है जो कि अंधा व मन से विवेक से रहित होकर भी रूप का अवलोकन करना चाहता है। आगे। 502। 502। जिसकी बुद्धि हे और उपादेय तत्व के ज्ञान से परिपूर्ण है, वह भव्य जीव हे पदार्थ को छोड़कर उपादेय भूत उत्कृष्ट आत्म तत्वों को स्वीकार करता है, क्योंकि जिनेंद्रियों ने उसे ही मुक्ति का बीज बतलाया है। इसके विपरीत जो जीव हे और उपादेय तत्व के विषय में स्वतः तथा पर के उपदेश से भ्रम को प्राप्त होता है, वह उक्त आत्म तत्व को स्वीकार नहीं कर पाता है। इसलिए उसके लिए वह निर्मल मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है, जिसके की द्वारा वह उत्कृष्ट मोक्ष पद प्राप्त किया जाता है। संसार 500। में 3 प्रकार के तत्व हैं। एक तो अपन ने 7 तत्व पढ़े हैं, लेकिन 7 तत्व 3 प्रकार के हैं। सभी लोग ध्यान से सुनना इस बात को। 7 तत्व में 3 तत्व कौन से हैं? पहला जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। ये 7 तत्व में कुछ तत्व हैं जो है हे, हे मतलब होता है छोड़ने योग्य। कुछ तत्व हैं उपादेय, उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य। और कुछ तत्व ऐसे हैं, जो तत्व कैसे हैं, गे, गे मतलब होता है जानने योग्य। जिसका ही माइक खुला है, प्रिया जी माइक बंद कर लीजिए। हाँ जी। तो सबसे पहले बताया हे मतलब होता है छोड़ने योग्य। तो कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो छोड़ने योग्य हैं? तो सबसे पहले नजर आता है हे मतलब छोड़ने योग्य कौन कौन से हैं? आश्रव, आश्रव तत्व छोड़ने योग्य है। ठीक है। बंध तत्व छोड़ने योग्य है। ठीक है। अब आप कहीं उपादेय कौन से हैं? उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य। तो संवर और निर्जरा, ये 2 तत्व उपादेय हैं। ठीक। फिर गे, गे मतलब जानने योग्य। जानने योग्य कौन कौन से तत्व हैं? तो उन्होंने कहा 2 तत्व जानने योग्य हैं। कौन कौन से? जीव और अजीव। इन 2 तत्वों को जानो, ये 2 तत्व जानने योग्य हैं। फिर एक मोक्ष बचा, उसका क्या है? तो उन्होंने कहा मोक्ष है परम उपादेय। तो परम उपादेय मतलब क्या? परम उपादेय मतलब जो सबसे ज्यादा ग्रहण करने के योग्य है, वो अपन को प्राप्त करना है। तो ऐसे ज्ञेय, हेय और उपादेय संसारी जीव को प्रत्येक कार्य को करते समय अपनी बुद्धि को हेय और उपादेय रूप रखना चाहिए। ऐसा बहुत सारे विद्वानों ने और महाराजों ने कहा है। पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में
ये उपाधि की बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि हमें संसार में, अगर संसार से तिरना है, तो हमें सबसे पहले अपने लिए प्रयोजनभूत वस्तुओं को देखना होगा कि हमारे लिए मोक्ष मार्ग में काम की कौन सी वस्तु है और मोक्ष मार्ग में कौन सी वस्तु काम की नहीं है। जो काम की है सो उसे उपादेय करो, और जो काम की नहीं है सो उसको हेय करो। बस इतना ही कर लेने से आप मोक्ष चले जाओगे, ये पक्का है। मुनिराजों ने क्या किया? मुनिराजों ने यही तो किया, जो उनके मोक्ष मार्ग में काम का नहीं था सो सबको छोड़ दिया, और जो काम का है सो उसको ग्रहण कर लिया। बस इतनी बुद्धि हमारे अंदर आ जाए तो हमारा भी विवेक जागृत हो जाएगा। 503। अंगों और उपांगों से सहित बहुत सा भी श्रुत आगम मुक्ति की प्राप्ति का साधन है। जो जीव उसकी अन्य सांसारिक कार्यों के लिए कल्पना करते हैं, वे मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट होते हैं। परंपरागत द्रव्य श्रुत का अतिक्रमण करके जो अन्य मार्ग से चिंतन करता है, उसको तद विषयक महान विचार के होने पर साक्षात समस्त श्रुत प्रतीत होता है। 504। यहाँ पर आगम के बारे में चर्चा हो रही है। यहाँ श्रुत, श्रुत मतलब होता है आगम, जिनवाणी। तो वो ये कह रहे हैं, आगम जो है वो मुक्ति का साधन है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए साधन है। आगम रूपी गाड़ी में बैठ कर भी हम कहाँ जा सकते हैं? मोक्ष को जा सकते हैं। लेकिन जो जीव उसी आगम को सांसारिक कार्यों के लिए यूज करता है, सांसारिक कार्यों की कल्पना करता है, तो मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। एक होता है द्रव्य सुध, एक होता है भाव सुध। एक बार बहुत अच्छे से इसको भी लिख लीजिएगा, पेन कॉपी कर लिए हो। द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध। द्रव्य शुद्ध किसे कहते हैं? द्रव्य शुद्ध मतलब होता है जो भी हमारे पास लिखा हुआ है, जिनवाणी हो गई, चाहे प्रिंटिंग वाला कुछ भी हो गया, जो भी हमारे पास लिखा हुआ श्रुत है, जो हमारे पास रिटन फॉर्म में है, लिखे हुए में है, वो द्रव्य शुद्ध कहलाता है। और जो भाव रूप में जिनवाणी हमारे हृदय में है, जो भाव रूप में है वही जिनवाणी, वो है भाव शुद्ध। तो द्रव्य मतलब जो द्रव्य रूप में है, और जो भाव रूप में है वो अंतरंग में है, वो कहलाता है भाव। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो परंपरागत द्रव्य सुख का अतिक्रमण करके अन्य मार्ग से चिंतन करता है, द्रव्य सुख जो परंपरा से हमें मिल रहा है, परंपरा से आचार्यों के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है, उसको छोड़ करके अन्य मार्ग से ही जो द्रव्य सुख को बना रहे हैं, अपने ही हाथों से खोटे शास्त्रों को बना रहे हैं और लोगों के बीच बांट रहे हैं, उनको, उसको तद विषयक महान विचार के होने पर साक्षात समस्त सुख का प्राप्त होता है। ये कहीं ना कहीं लाइन गड़बड़ है इसमें, इसको देख लेंगे। क्योंकि द्रव्य सुख का अतिक्रमण करने वाला, यहाँ पे अतिक्रमण की बात संभवतः ये होगा, अतिक्रमण नहीं करने वाले। कहीं ना कहीं इसमें एक नहीं छूटा है, इसलिए ये लाइन थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए इसके आगे 504। 504। जो समस्त श्रुत रूप संपत्ति से सहित तथा शांति के स्थानभूत ऐसे आत्म तत्व की आराधना के फल को प्राप्त होकर शाश्वतिक सुख को पा चुके हैं, ऐसे उन मुक्तात्माओं के विषय में मुझ जैसे अल्पज्ञ ने जो भक्तिवश कुछ थोड़ा सा कथन किया है, वह अनंत सुख से परिपूर्ण उस मोक्ष रूपी महल के ऊपर आरोहण की इच्छा करने वाले में ऐसे मेरे लिए निश्रेणी नसैनी के समान हुए। 505। ठीक, आगे। आत्यांतिक सुख को प्राप्त करता है, न नाश व उत्पाद से युक्त होकर भी निश्चल ध्रुव है, मुमुक्षु जन के हृदय में एकत्रित होकर निरंतर रहता है, संसार के भार से रहित है, शांत है, सघन आत्म प्रदेश स्वरूप है तथा असाधारण है। ठीक है, यहाँ पे आत्मा के स्वरूप को बताया है, सिद्धों के स्वरूप को बताया है, सिद्धों के स्वरूप ऐसा ऐसा। आगे। 506। जो निक्षेप नए और प्रमाण की अपेक्षा से किए जाने वाले विवरणों, कर्ता आदि समस्त कारकों, कारक एवं क्रिया आदि के संबंध तथा तुम व मैं इत्यादि विकल्पों को भी छोड़कर केवल शुद्ध एक ज्ञान स्वरूप तथा समस्त उपाधि से रहित होकर रहित आत्मा में स्थित होकर सिद्धि को प्राप्त हुआ है, ऐसा वह अनंत ज्ञानादि गुणों से समृद्ध सिद्ध परमेष्ठी जयवंत हुए। ठीक है, आगे। 507।
संसार में जो मूर्ख जन उत्तम आभ्यंतर नेत्र ज्ञान से उस समीचीन सिद्धात्मा रूप अद्वितीय तेज को नहीं देखते हैं, वे ही यहाँ स्त्री और सुवर्ण आदि वस्तुओं को प्रिय मानते हैं। किंतु जिनका हृदय उस सिद्धात्मा रूप रस से परिपूर्ण हो चुका है, उनके लिए समस्त साम्राज्य चक्रवर्तित्व तृण के समान तुच्छ प्रतीत होता है। शरीर दूसरे का सा अर्थात शत्रु जैसा प्रतिभाषित होता है तथा भोग रोग के समान जान पड़ते हैं। चलिए आगे। ठीक है। तो 8, जो भव्य जीव भक्ति पूर्वक सिद्धों के नाम मात्र का भी स्मरण करते हैं, वे संसार में निश्चय से वंदनीय है। वे ही गुणवान है और वे ही प्रशंसा के योग्य है। फिर जो साधु जन दुर्गम स्थान अथवा पर्वत की गुफा के मध्य में स्थित होकर और नसिका के अग्रभाग पर अपने नेत्रों को स्थिर करके प्रसन्न मन से उन सिद्धों का ध्यान करते हैं, उनके विषय में हम क्या कहें, अर्थात वे तो अतिशय गुणवान और वंदनीय हैं ही। 509, जो भव्य जीव अतिशय विस्तृत ज्ञान रूप अद्वितीय शरीर के धारक सिद्ध परमात्मा के विषय में ज्ञानवान है, वही निश्चय से समस्त विद्वानों में श्रेष्ठ है। किंतु जो सिद्धात्म विषयक ज्ञान से शून्य रहकर न्याय एवं व्याकरण आदि शास्त्रों के जानकार है, उनसे यहाँ कुछ भी प्रयोजन नहीं है। कारण यह है कि जो लक्ष्य के विषय में संबंध को करता है वही बाण कहा जाता है। विशेषार्थ, जो बाण अपने लक्ष्य का भेदन करता है वही बाण प्रशंसनीय माना जाता है, किंतु जो बाण अपने लक्ष्य के भेदन में असमर्थ रहता है वह वास्तव में बाण कहलाने के योग्य नहीं है। इसी प्रकार जो भव्य जीव प्रयोजनीभूत आत्म तत्व के विषय में जानकारी रखते हैं, वे ही वास्तव में प्रशंसनीय है। इसके विपरीत जो न्याय व्याकरण और ज्योतिष आदि अनेक विषयों के प्रकांड विद्वान होकर भी यदि प्रयोजनीभूत आत्म तत्व के विषय में अज्ञानी है, तो वे निंदा के पात्र हैं। कारण यह है कि आत्मज्ञान के बिना जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता। यही कारण है कि द्रव्यलिंगी मुनि 12 अंगों के पाठी होकर भी भव्य सैन के समान संसार में परिभ्रमण करते हैं, तथा इसके विपरीत शिवभूति मुनि जैसे भव्य प्राणी केवल तुस मास के समान आत्म परिविवेक से ही संसार से मुक्त हो जाते हैं। देखो बहुत अच्छी ये श्लोक आया है और बहुत अच्छी बात इसमें उन्होंने कही है। क्या कहा है? उन्होंने कहा कि संसार में उस ओर अपना ज्ञान करो जिससे तुम्हारा कल्याण होने वाला है। व्यर्थ के ज्ञान से तुम्हें क्या ही प्रयोजन है। एक बार आचार्य श्री के पास एक बहुत बड़े विद्वान आए और उन्होंने आकर के बताया नमोस्तु करके कि महाराज जी मैंने 12 वर्ष तपस्या की है और 12 वर्ष की तपस्या करने के पश्चात मैं इस प्रश्न का हल खोज पाया हूँ। उन्होंने किसी समस्या का समाधान किया था। समस्या भी कोई अन्य विषय की थी, गणित या व्याकरण की, संभवतः याद नहीं है। तो जैनी थे, तो 12 वर्ष लगा दिए उन्हें उस समस्या को करते हुए, लेकिन उन्हें आखिरकार उसका हल ढूंढ लिया। तो आचार्य श्री ने अपना माथा पकड़ा और कहा कि मोक्ष मार्ग में इसका क्या काम है। मोक्ष मार्ग में तुमने तो अपने जीवन के 12 वर्ष व्यर्थ कर दिए, कोई काम का नहीं। तो वही इस श्लोक में बता रहे हैं कि प्रशंसनीय तो वही ज्ञान है जो मोक्ष मार्ग में काम आए। इसके अलावा तो दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है। आपकी 80-100 वर्ष की उम्र तो क्या 1000 वर्ष की भी हो जाए तो भी आप पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए उतना ही सीखो जो मोक्ष मार्ग में काम का है, बल्कि इसके अलावा और कुछ सीखना सब व्यर्थ है। एक बार ऐसे ही एक गुरु के पास एक चेला आया और आकर के कहता है कि गुरुजी मैंने 15 वर्ष तपस्या की। तो गुरुजी ने कहा कुछ बहुत बड़ा हासिल किया होगा 15 वर्ष की तपस्या में। तो उसने कहा हाँ गुरुजी, मैंने 15 वर्ष दिन रात एक मेहनत करके तपस्या करके एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। तो गुरुजी ने कहा कौन सी सिद्धि प्राप्त की है ऐसी, हमें भी तो बताओ। उसने कहा मैंने 15 वर्षों की तपस्या से आज एक ऐसी विद्या सिद्ध की है जो पूरी दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं। गुरु ने पूछा नाम तो बताओ। उसने कहा मैंने जल पर चल करके नदी को पार करने की विद्या सीखी है। जल पे चलने की विद्या मुझे आ गई है। मैं जल में चल सकता हूं, मुझे अब जल में तैरने के लिए नाव में बैठने की आवश्यकता नहीं है। तो गुरुजी ने अपना माथा पकड़ लिया, बोले
इस विद्या का क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है? मैं तो 5 पैसे दे करके नाविक की नाव में बैठ करके नाव को पार कर लेता हूँ, और तुमने 15 साल अपने जीवन का यूं ही व्यर्थ कर दिए इस विद्या को सीखने के लिए। इसका क्या प्रयोजन है? तो बस वही पूरा का पूरा यहाँ समझा रहे हैं कि न्याय के बहुत बड़े पंडित बन जाओ, व्याकरण के बहुत बड़े पंडित बन जाओ, ज्योतिष के बहुत बड़े पंडित बन जाओ, मोक्ष मार्ग में इन सबका कोई काम नहीं है। मोक्ष मार्ग में तो वो जरूरी है जिससे तुम आत्मा में और शरीर में भेद विज्ञान जागृत कर पाओ, आत्मा से संसार की समस्त चीजों को भिन्न देख पाओ। चलिए आगे कंप्लीट कर लेते हैं इसको। 510 410। जिस विवेकी पुरुष ने सम्यक ज्ञान से विभूषित केवल उत्कृष्ट सिद्ध आत्मा का परिज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह बाह्य पदार्थों का विवेचन करने वाले बहुत शास्त्रों से क्या करता है, अर्थात उसे इनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। ठीक ही है, जिसके हाथ में किरणों के उदय से संयुक्त उज्जवल शरीर वाला सूर्य स्थित होता है, वह क्या अंधकार को नष्ट करने के लिए रत्न के दीपक आदि को खोजता है, अर्थात नहीं खोजता। 511 जो सिद्ध जीव समस्त आत्म प्रदेशों में कर्म बंधन से रहित हो जाने के कारण सब आत्म प्रदेशों में व्याप्त समीचीन दर्शन से सहित है, जिनकी समस्त वस्तु समूह का विषय करने वाली ज्ञान ज्योति की प्रसार सर्वत्र हो रहा है, अर्थात जो सर्वज्ञ हो चुके हैं, जो सर्वत्र प्रकाशमान शाश्वतिक अनंत सुख स्वरूप है, तथा जो सर्वत्र ही निश्चल एवं निराकुल है, ऐसे वे सिद्ध हमें मोक्ष सुख प्रदान करें। 512 जो आत्मा रूपी उन्नत भवन प्रसिद्ध बहिरात्मा आदि भेदों रूप खंडों मंजिलों से रहित सहित तथा बहुत सी आत्मा के बाद में। परिणामों रूप सुंदर सीढ़ियों की शोभा से संयुक्त है, उनमें आत्मा रूप मित्र के हाथ का आश्रय लेने वाला यह आत्मा रूप राजा आनंद रूप स्त्री से अधिष्ठित पृथ्वी पर चढ़कर मुक्त होता हुआ सदा आनंदित रहता है। जिस प्रकार अनेक सीढ़ियों से सुशोभित 5-7 खंडों वाले भवन में मनुष्य किसी मित्र के हाथ का सहारा लेकर उन सीढ़ियों के आश्रय से अनायास ही ऊपर अभिष्ट स्थान में पहुंचकर आनंद को प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह जीव अधः प्रवृत्त करणादि परिणामों रूप सीढ़ियों पर से बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा 3 खंडों वाले आत्म रूप भवन में स्थित होता हुआ अपने आत्मा रूप मित्र का हस्तावलंबन लेकर शाश्वतिक सुख से संयुक्त उस सिद्ध क्षेत्र में पहुंच जाता है, जहां वह अनंत काल तक अबाध सुख को भोगता है। 513 सिद्धों की जो गति है वही एक उत्तम गति है, उनका जो सुख है वही एक उत्तम सुख है, उनके जो ज्ञान दर्शन है वे ही यथार्थ ज्ञान दर्शन है, तथा और भी जो कुछ सिद्धों का है वह सब मुझको प्रिय है, इसको छोड़कर और कोई दूसरा मुझे कुछ भी प्रिय नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए मैंने भयानक संसार को छोड़कर और उन सिद्धों के उत्कृष्ट स्वरूप की प्राप्ति में मन लगाकर अपने चित्त में निरंतर उन सिद्धों को ही दृढ़ता पूर्वक धारण किया है। 514 वे सिद्ध परमेष्ठी चूंकि वचनों के विषय नहीं है, अतएव प्रायः उनको लक्ष्य करके जो कुछ भी मैंने कहा कह रहा हूँ वह आकाश में चित्र लेखन के समान है। फिर भी चूंकि उनके नाम मात्र का स्मरण भी आनंद को उत्पन्न करता है, अतएव भक्तिवश वाचालित होकर मैंने पद्मनंदी मुनि ने उनके इस स्तोत्र को किया है। चलिए इस तरह से सिद्ध स्तुति आज समाप्त हुई। आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सिद्ध परमेष्ठी के स्वरूप का वर्णन किया है और हम सभी को प्रेरणा दी है सिद्ध बनने की। आइए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिर्फ सौ की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वाबंध मानस से ममास्तु देवी। 9 बार प्रणमोकार।